नमस्कार, स्वागत है आपके ये अपने YouTube चैनल टारगेटपुर में। हम लोग इस चैनल के माध्यम से झारखंड के सभी एग्ज़ाम, चाहे वह JPSC हो, JSSC हो या अन्य सभी एग्ज़ाम जैसे टेट या कोई भी एग्ज़ाम हो, झारखंड में जो भी एग्ज़ाम कंडक्ट होता है उसका तैयारी कर रहे थे और झारखंड का इतिहास पढ़ रहे थे। तो झारखंड का इतिहास में सबसे पहले लोग यहाँ की जो जनजाति है उसका शासन व्यवस्था पढ़ चुके हैं, क्योंकि आज जो है पार्ट 5 है। इसके पहले पार्ट 4 तक वीडियो अपलोड हो चुका है। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, झारखंड का नामांकन पढ़ेंगे। नामांकन का मतलब देखेंगे डिटेल्स कि झारखंड का नामांकन क्या होता है। इससे पहले आप हमारे चैनल को क्या करें, सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। साथ ही किसी भी झारखंड जो जीके है, चाहे वो भूगोल का हो, झारखंड का इतिहास हो, झारखंड का कला संस्कृति हो या अन्य जो भी PDF होता है उसको टेलीग्राम चैनल में प्रोवाइड कर दिया जाता है। जो भी क्वेश्चन है, जो चाहे मतलब कोई भी एग्ज़ाम का हो, झारखंड में कोई भी एग्ज़ाम का हो, उसका PDF जो होता है टेलीग्राम चैनल में प्रोवाइड कर दिया जाता है। तो टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ से क्या करें, टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। ठीक है, शुरू करते हैं हम लोग आज का झारखंड का इतिहास में नामांकन। सबसे पहले हम लोग झारखंड वर्ड को समझेंगे, क्योंकि नॉर्मल अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है। हालांकि यहाँ पे कंपटीशन सही मारते हैं, फिर भी जब आप एक अच्छी तरह से समझ सकते हैं, झारखंड नाम पता चला कि इसमें दो टुकड़ा हो रहा है, झार और खंड। तो झार का मतलब होता है जंगल, ठीक है, झार का मतलब होता है जंगल यानी कि वन, और खंड का मतलब होता है भूभाग, जमीन का एक टुकड़ा। पूरा भारत क्या है, एक ज़मीन, मतलब एक भारत की ज़मीन है तो उसका एक टुकड़ा है झारखंड भी। तो खंड का मतलब होता है टुकड़ा, ज़मीन का भूभाग। तो ये ऐसा टुकड़ा जिसमें क्या है, जंगल बहुत ज़्यादा है, इसीलिए इसका नाम पड़ा है झारखंड। वहाँ पे जंगल बहुत ज़्यादा है। तो शाब्दिक अर्थ झारखंड का क्या होता है, वन प्रदेश। ठीक है, याद रखेंगे झारखंड का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, वन प्रदेश। अब इस क्षेत्र का उल्लेख कब था और सबसे पहले इस क्षेत्र का उल्लेख जो था किस किताब में था। तो जैसे कि हम लोग जानते हैं, हमारा जो हिंदू धर्म होता है या मुस्लिम धर्म होता है, तो उनमें से कुछ फेमस ग्रंथ होता है। अगर हम मुस्लिमों की बात करें तो उसका एक ग्रंथ है जिसको लोग कुरान कहते हैं। हिंदुओं की बात करें तो उसका एक क्या कहते हैं, पुराण होता है, जिसमें से 18 पुराण है और 4 वेद है। उसी तरह से यहूदियों का जो है बाइबल होता है। तो हर धर्म में कुछ ना कुछ क्या होता है, ग्रंथ होता है। तो ये जो हम लोग ब्राह्मण देख रहे हैं, तो ब्राह्मण यहाँ जाति नहीं है, ब्राह्मण ग्रंथ है। ब्राह्मण क्या है, किताब है। ठीक, याद रखेंगे। तो उस ग्रंथ का नाम है, किताब का नाम है ऐतरेय ब्राह्मण। ठीक है, किताब का नाम, ग्रंथ का नाम है हिंदुओं में ऐतरेय ब्राह्मण। बहुत सारा ब्राह्मण है। ठीक है, तो ऐतरेय ब्राह्मण एक ग्रंथ है और सबसे पहले ऐतरेय ब्राह्मण में ही इस क्षेत्र का उल्लेख था जिस क्षेत्र में आज हम लोग हैं। और इस क्षेत्र का नाम उसमें क्या था, पुंड था। और इसी क्षेत्र में हम क्या थे, पुंड्र था। यानी पुंड या पुंड्र, ध्यान रखेंगे, पुंड या पुंड्र ये दोनों था। ठीक है, तो पुंड और पुंड या पुंड दोनों था, किसमें, ऐतरेय ब्राह्मण में। तो यहाँ से एक सवाल बन जाता है, एग्जाम में पूछा भी गया है कि झारखंड इसका उल्लेख जो है, इस झारखंड क्षेत्र का उल्लेख जो है सबसे पहले किस में किया गया था। तो झारखंड क्षेत्र का उल्लेख जो है सबसे पहले ऐतरेय ब्राह्मण में किया गया था। और किस नाम से किया गया था, पुंड अर्थात पुंड्र। देखिए, अब वायु पुराण, अभी हम चर्चा कर रहे थे कि हिंदुओं में 18 पुराण होता है और लगभग कुछ पुराण में झारखंड क्षेत्र का उल्लेख है, लेकिन नाम अलग होता था। जिस समय पुराण का रचना हुआ था उस समय इस क्षेत्र का नाम झारखंड नहीं था। तो हर पुराण में इसका जब अलग अलग टाइम में पुराणों का रचना, जैसे 18 पुराण है तो अलग अलग टाइम में अलग अलग पुराण का क्या हुआ है, रचना हुआ है, और उस क्षेत्र में इसका नाम अलग अलग होता था। जैसे वायु पुराण, तो वायु पुराण में झारखंड का जो नाम था, इस क्षेत्र का जो नाम था वो आपका था मुरंड। ठीक है, इसको ध्यान से समझेंगे तो एक से दोबारा वीडियो देख के पूरी तरह से समझ सकते हैं। ठीक है, वायु पुराण, तो वायु पुराण में कहा गया है मुरंड। और विष्णु पुराण, ये भी एक ग्रंथ है, 18 पुराण है, हालांकि 18 नहीं पढ़ना है। तो विष्णु पुराण में कहा गया है मुंड। ठीक है, विष्णु पुराण में क्या गया, मुंड कहा गया। अब यहाँ में डिफरेंस है, वायु पुराण में मुरंड कहा गया है और विष्णु पुराण में क्या कहा गया है, मुंड कहा गया है। ठीक है, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे महाभारत। तो महाभारत पता है कि महाभारत हम लोग में एक बहुत ही क्या कहते हैं, फेमस ग्रंथ रहा है। और
इसका कहानी भी आपको पता होगा। तो महाभारत के दिग्विजय पर्व में आप समझेंगे दिग्विजय पर्व क्या था, कोई त्यौहार था क्या? नहीं, जो महाभारत किताब है, हमने पढ़ा भी है महाभारत को, ठीक है। महाभारत जो किताब है उसका दिग्विजय पर्व क्या होता है, उसका जो अध्याय है, जब लोग हिंदी या कोई भी किताब पढ़ते हैं तो मैथ पढ़ते हैं, प्रश्नावली 1 प्रश्नावली 2, ये क्या है, अध्याय है। अलग अलग अध्याय में अलग अलग सब सब्जेक्ट ये टॉपिक होता है। तो महाभारत का जो अध्याय होता है उसका अध्याय का नाम ही पर्व है, ठीक है। अध्याय को पर्व कहते हैं, अध्याय को पर्व कहते हैं। जैसे एक अध्याय है दिग्विजय पर्व, एक अध्याय का नाम है अनुशासन पर्व। तो अनुशासन पर्व ये कोई त्यौहार नहीं है, जबकि उसका अध्याय का नाम है, ठीक है, अध्याय का नाम है, चैप्टर का नाम है, ठीक है। तो महाभारत जो ग्रंथ है, महाभारत जो ग्रंथ है, उस ग्रंथ में एक चैप्टर है दिग्विजय पर्व, ठीक है। कौन पर्व है? दिग्विजय पर्व। और उस चैप्टर में हम लोग का जो झारखंड है इस क्षेत्र का नाम लिखा है, लेकिन इस क्या कहा गया है, पुंडरीक देश, पुंडरीक देश अर्थात पशु भूमि, दोनों कहा गया है, पुंडरीक देश अर्थात पशु भूमि। तो आप यहाँ से भी याद रख सकते हैं कि महाभारत का जो दिग्विजय पर्व है, अध्याय है, जो दिग्विजय पर्व है उसमें झारखंड को कहा गया है पुंडरीक देश कहा गया है और पशु भूमि कहा गया है। तो सवाल यहाँ ये उठ जाता है कि आखिर हम लोग का झारखंड नामांकन कब हुआ, झारखंड कब नाम पड़ा? हर जगह तो नाम अलग अलग है, तो उसका भी लोग आगे चर्चा करेंगे, ठीक है। देखिए भागवत पुराण, ये भी पुराण है, और भागवत पुराण में कहा गया है किक्कट प्रदेश, ठीक है। भागवत पुराण में क्या कहा गया है, किक्कट प्रदेश। इसके बाद यहाँ तक तो आपका प्राचीन था, यहाँ तक आपका क्या है, प्राचीन है। इसके बाद करेंगे पूर्व मध्यकालीन संस्कृत साहित्य में। तो मध्यकालीन संस्कृत साहित्य मतलब ये आपका 712 के बाद की बात है, ठीक है। 712 ईस्वी बाद जब मध्यकालीन भारत की शुरुआत होती है तो उस समय यहाँ पे जो था राजपूतों का शासन था, और यहाँ पे जो साहित्य था वो संस्कृत था। हालांकि जब मुस्लिमों का प्रवेश हुआ था तो वो सब अरबी फारसी में किताब लिखे थे, उनमें भी झारखंड क्षेत्र का उल्लेख है। तो मध्यकालीन भारत में जो संस्कृत साहित्य है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे संस्कृत साहित्य, वैसे क्योंकि हमारे इंडिया में जो मध्यकालीन भारत है उसमें आपको 90% मुस्लिम का ही शासन है। मध्यकालीन भारत में आपका दिल्ली सल्तनत है, मुगल काल है, जो भी है 90% आपका क्या है, ये मुस्लिम का शासन है। लेकिन संस्कृत साहित्य की बात कह रहा है, मतलब हम लोगों का, ठीक है। तो संस्कृत साहित्य में छोटा नागपुर को कहा गया है कलिंद देश। ये झारखंड का जो आज छोटा नागपुर में आपका 12 जिला आता है, छोटा नागपुर में, झारखंड वैसे 24 जिला है, तो 24 जिला में 12 जिला भी आता है छोटा नागपुर में। उत्तरी छोटा नागपुर में 7 जिला, उत्तरी छोटा नागपुर में 7 जिला और दक्षिणी छोटा नागपुर में 5 जिला, ठीक है। कुल मिला के छोटा नागपुर के क्षेत्र में भी कितना जिला आता है, 12 जिला आता है, ठीक है। तो मध्यकालीन में जो संस्कृत साहित्य का रचना हुआ था उस संस्कृत साहित्य में छोटा नागपुर को कलिंद देश कहा जाता है। इसके बाद देखिए झारखंड, तो यह अभी तक यहाँ तक जो हमने पढ़ा कहीं भी इस क्षेत्र का नाम झारखंड नहीं था। कहीं कहा गया है पुंड कहा गया है, कहीं मुरंड कहा गया है, कहीं मुंड कहा गया है, कहीं पुंडरीक देश तो कहीं पशु भूमि, या कहीं किक्कट प्रदेश तो कहीं कलिंद देश। अभी तक हमारा देश का, हमारा जो राज्य है झारखंड, इसका नाम झारखंड वर्ड कहीं यूज नहीं था। पहली बार झारखंड का जो यूज हुआ है, ये वर्ड आप याद रखेंगे। जो एग्जाम की दृष्टि से है, सारा क्वेश्चन टॉपिक वाइज यहाँ पे क्या है, सिलेक्टेड क्वेश्चन है और क्या है, संग्रह है, इससे प्रश्न बाहर एग्जाम में नहीं रहता है, ठीक है। तो 13वीं शताब्दी में, 13वीं शताब्दी मतलब आफ्टर 1200 ईस्वी जो है, 1205 1210 के बाद जो है वो आपका 13वीं शताब्दी शुरुआत हो जाती है। और 13वीं शताब्दी में पहली बार एक तांबे का पत्र मिला था, एक तांबे का पत्र मिला था जिसमें इस क्षेत्र का नाम झारखंड लिखा हुआ था। तो हम कह सकते हैं कि 13वीं शताब्दी से पहले हमारा जो झारखंड है इसका नाम अलग अलग हुआ करता था। अलग अलग समय में यहाँ का नाम जो था अलग अलग था, जो आपको एक दो बार पढ़ के समझ लेना जरूरी है। इसके बाद मुगल काल, आपको पता है कि मुगल काल में मुगल वंश का स्थापना किसने किया था, बाबर ने किया था। तो बाबर ने जब मुगल वंश का स्थापना किया तो इसके पहले यहाँ पे दिल्ली सल्तनत का शासन था, और 1526 में पानीपत का जो पहला युद्ध होता है उसी में बाबर यहाँ पे इंडिया में आता है और मुगल वंश का क्या करता है, स्थापना करता है। तो मुगल वंश का स्थापना, हालांकि उससे
तो यहाँ पे देखिएगा जो मुग़ल काल है बाबर से शुरुआत होती है, ठीक है, और बहादुर शाह जफ़र जो होता है अंतिम होता है। तो जिस समय बाबर, अकबर, जहांगीर ये सब थे, तो हम पूरा मुग़ल काल की बात करें, किसी खास व्यक्ति का नाम नहीं बताया। खास व्यक्ति के समय इस क्षेत्र का नाम अलग अलग था। अगर हम पूरा मुग़ल काल की बात कर देंगे यानी 1526 से लेकर 1857 तक, ठीक है, पूरा मुग़ल काल की बात करेंगे तो मुग़ल काल में इस क्षेत्र को कहा जाता था कुकरा। आज यहाँ कू की जगह खू कर रहे हैं तो यहाँ खू कीजिए, यहाँ भी खू कीजिए, ठीक है, तो हो जाएगा खुखरा। यानी उस मुग़ल काल में सोचिए इस क्षेत्र का बड़ा अजीब नाम हुआ करता था, कुकरा या तो खुखरा। ध्यान रखेंगे, मुग़ल काल में क्या होता था, कुकरा होता था या तो खुखरा होता था। इसके बाद आईन-ए-अकबरी जो कि एक ग्रंथ है, किताब है, तो आईन-ए-अकबरी में क्या कहा गया है, कोकरा और खंखरा। अब यहाँ पे क्या होते हैं, लोग फंस जाते हैं, ठीक है, कि मुग़ल काल में ये मुग़ल काल में कुकरा और खुखरा, और आईन-ए-अकबरी कोकरा और खंखरा, या कन्फ्यूजन है थोड़ा सा। तो याद ये अगर आप एक याद रखेंगे तो दूसरा ऑटोमेटिक क्या होता है, छट जाता है। तो मुग़ल काल में कुकरा या खुखरा, और आईन-ए-अकबरी में कोकरा और खंखरा, ठीक है, आईन-ए-अकबरी में दोनों कहा गया था, कोकरा और खंखरा। इसके अलावा एक सवाल और पूछता है, मुग़ल काल में जहांगीर, जो न्याय का जंजीर के लिए जाना जाता है, जहांगीर, तो जहांगीर ने इस क्षेत्र को कहा था खोखरा। बस एक ठोर याद रखना है, इसके बाद आपको उतना दिक्कत नहीं होगा। जहांगीर ने अपना आत्मकथा खुद लिखा था जिसका नाम था तुजुक-ए जहांगीरी। और तुजुक-ए जहांगीरी में इस क्षेत्र को, जो झारखंड का क्षेत्र था, उसको पूरा कहा गया है खोखरा कहा गया। तो जहांगीर के शासनकाल में हमारे क्षेत्र का नाम था खोखरा, लेकिन पूरा मुग़ल काल की अगर बात करेंगे तो कुकरा या तो खुखरा, ठीक है। अब अबुल फजल ने किताब लिखा था अकबरनामा, ठीक है, अबुल फजल जो कि अकबर का नवरत्न में एक थे, तो अबुल फजल ने किताब लिखा है अकबरनामा। और अकबरनामा में इस क्षेत्र का कुकरा, खुखरा, कोकरा, खंखरा ये सब कुछ नहीं कहा गया है, डायरेक्ट इस क्षेत्र का नाम झारखंड कहा गया है। ये यहाँ पे कहीं ना कहीं अच्छा लगता है देखने में कि हाँ, इसमें कुछ अटपटांग सी नाम नहीं था, ठीक है। अकबरनामा में हम लोग का जो क्षेत्र है वही झारखंड नाम था, ठीक है। अब यहाँ पे मलिक मोहम्मद जायसी उसने किताब भी लिखा है पद्मावत। तो इससे तो डायरेक्ट पूछ लिया जाता है कि पद्मावत किसने लिखा है, तो पद्मावत किसने लिखा है, मलिक मोहम्मद जायसी ने लिखा है। और पद्मावत में भी झारखंड शब्द का उल्लेख है। कभी कभी एग्जाम में क्या होता है कि पूछ लिया जाता है कि निम्न में से किन लेखकों की किताब में झारखंड शब्द का उल्लेख है, निम्न में से किन लेखकों के किताब में झारखंड शब्द का उल्लेख है। तो आप याद रखेंगे मलिक मोहम्मद जायसी। इसके अलावा चीनी यात्री जो युवान थे, उस चीनी यात्री युवान चवांग, इसका भी किताब में झारखंड शब्द का उल्लेख है। ईरानी यात्री जो है, जो अब्दुल लतीफ़, इसने भी जो किताब लिखा उसमें भी झारखंड शब्द का उल्लेख है। यार ईरानी का एक धर्माचार्य थे जिसका नाम था मुल्ला बहानी, इसके भी किताब में झारखंड शब्द का उल्लेख है। और एक बिशप थे हिबर जो ईसाई धर्म में होते, इनके भी किताब में झारखंड शब्द का उल्लेख है। तो कबीर, और इनके अलावा कबीर जो है, आप कबीरदास तो जानते होंगे, तो कबीर का जो दोहा है उसमें भी झारखंड शब्द का उल्लेख है। तो ये भी कभी कभी पूछता है कि निम्न में से किन कवियों या लेखकों की किताब में झारखंड शब्द का उल्लेख है। तो आप यहाँ से याद रख सकते हैं, ये अकबरनामा में भी है, चीनी यात्री युवान चवांग की किताब में है, ईरानी यात्री अब्दुल लतीफ़ की किताब में, ईरानी धर्माचार्य मुल्ला बहानी के है, और साथ में मलिक मोहम्मद जायसी की भी किताब में झारखंड शब्द का उल्लेख है। और इनको तो आपको याद रखना ही बहुत इंपॉर्टेंट है। पद्मावत किसने लिखा है, तो पद्मावत किसने लिखा है, मलिक मोहम्मद जायसी। टॉलमी, जिसने भारत का भूगोल नामक किताब भी लिखा है, टॉलमी, तो टॉलमी ने इस क्षेत्र को कहा था, झारखंड क्षेत्र को क्या कहा था, मुंडल कहा था, ठीक है। आप इसका फोटो भी देख सकते हैं, टॉलमी का जो इमेज है, इसके शरीर में मतलब सिर में बाल भी नहीं है, तो वैसे भी आपस में मुंडल थे ये। तो टॉलमी जो है इस क्षेत्र को क्या बोला था, मुंडल बोले थे। इनके अलावा फाहियान जो चीनी यात्री थे, चीनी यात्री थे, जो ये विक्रमादित्य जिसे हम लोग कहते हैं, विक्रमादित्य के दरबार में आए थे, ठीक है। और हैंसांग जो कि हर्षवर्धन के दरबार में आए थे, तो ये भी पूछ लिया जाता है। खैर ये दोनों का चर्चा तो हम लोग प्राचीन भारत में पढ़ेंगे जब भारत का इतिहास पढ़ेंगे। तो फाहियान जो है, इससे पहले क्या है कि ये तो हम लोग झारखंड का इतिहास पढ़ रहे हैं,
झारखंड के इतिहास के साथ जिनको जियोग्राफी झारखंड का मतलब भूगोल अच्छी तरह से तैयारी करना है, तो जियोग्राफी का लगभग 80% से ज़्यादा वीडियो अपलोड हो चुका है। आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहाँ से झारखंड का भूगोल देख सकते हैं, झारखंड का भूगोल। इनके अलावा मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ आवर इंडिया, भारत का जो आधुनिक इतिहास है, पुर्तगालियों का आगमन और जितने भी आधुनिक इतिहास में घटना घटी है, सारा वहाँ पे एक मतलब क्रम से पढ़ाया जा रहा है, तो उनको भी प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। इनके अलावा आपका साइंस में जो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी है, उनको भी आप क्या कर सकते हैं, प्लेलिस्ट से जाकर देख सकते हैं। तो इन सभी वीडियो को आप हमारे प्लेलिस्ट से मतलब अच्छी तरह से तैयारी कर सकते हैं। देखिए, तो हम लोग बात कर रहे थे फाहियान का, तो फाहियान जो है सो छोटा नागपुर को कहा था कुक्कड़लाड, ठीक है। फाहियान ने छोटा नागपुर को क्या था, कुक्कड़लाड। अब यहाँ हैंसांग 2 नाम बोला है, झारखंड क्षेत्र को हैंसांग ने 2 नाम बताया। वो 2 नाम, एक छोटा नागपुर को अलग नाम बताया था वो, और राजमहल को अलग बताया था। तो आपको बता दें कि राजमहल पड़ता है संथाल परगना में, और छोटा नागपुर आपका अलग परमंडल है, अभी समझे ना। तो हैंसांग छोटा नागपुर को बोला था किलोना सुफलाना, उसी को हम लोग कहते हैं कर्ण सुवर्ण। हैंसांग छोटा नागपुर को क्या बोला था, किलोना सुफलाना, जिसको हम लोग कर्ण स्वर्ण के नाम से जानते हैं। और राजमहल जो अभी आपका साहिबगंज में पड़ता है, संथाल परगना में है, तो उस हैंसांग ने राजमहल को क्या कहा था, वो पहाड़ी, देखिए जो राजमहल है साहिबगंज में, तो राजमहल का जो पहाड़ी क्षेत्र है, उसी पहाड़ी क्षेत्र को हम लोग कहते हैं दामिनी कोह। यहाँ से हम लोग जब झारखंड का जनजातीय विद्रोह पढ़ेंगे, तो जनजातीय विद्रोह में एक विद्रोह आएगा पहाड़िया विद्रोह, ठीक है। पहाड़िया विद्रोह जिसमें से 1781 बहुत ही इंटरेस्टिंग मतलब टॉपिक है, वहाँ से काफ़ी ज़्यादा सवाल भी रहता है। तो इसके लिए क्या करना होगा, आपको हमारे चैनल के साथ बने रहना होगा। 1772 टू 1782 इसमें एक विद्रोह हुआ था झारखंड में, पहाड़िया विद्रोह। तो ये पहाड़िया विद्रोह जो हुआ था यही संथाल परगना में हुआ था, राजमहल साहिबगंज में ही हुआ था, ठीक है। जिसमें से 1781-82 में रानी महेश्वरी ने मतलब क्या किया था, मतलब नेतृत्व किया था। और अंग्रेज पहाड़िया लोगों से परेशान होकर लास्ट में क्या किया, संथालों को बाहर से मंगाकर मतलब ये राजमहल के क्षेत्र में प्रवेश करवा दिया। और वही संथाल जो है बाद में अंग्रेजों का सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग से हम लोग पढ़ेंगे आगे। फिलहाल ये परिचय का चैप्टर चल रहा है झारखंड का नामांकन का, इसको भी समझें क्योंकि यहाँ से भी सवाल रहता है, ठीक है। देखिए, तो राजमहल के जो पहाड़ी क्षेत्र है उसको दामिनी कोह कहते हैं, इतना ध्यान रखिएगा। दामिनी कोह राजमहल का जो पहाड़ी इलाका है, ये आपका साहिबगंज में पड़ता है। आगे देखिए, समुद्रगुप्त ने जो प्रयाग प्रशस्ति का जो बनवाया था इलाहाबाद में, ठीक है। तो समुद्रगुप्त का जो प्रयाग प्रशस्ति है उसमें झारखंड को कहा गया मुरुंड। अब यहाँ पे देखिए, अगर आप रेगुलर स्टडी कर रहे हैं, रेगुलर वीडियो दोबारा देख रहे हैं, तो आपका ज़्यादा फायदा होगा। यहाँ देखिएगा, यहाँ पे कहा गया मुरुंड और यहाँ पे कहा गया मुरंड। और जेपीएससी सचिवालय में ये सब सवाल जो है सो इतना ही में लोग क्या होते हैं, कन्फ्यूज होकर गलत मार देते हैं। वायु पुराण में कहा गया मुरंड, और प्रयाग प्रशस्ति जो है उसमें कहा गया मुरुंड। कुछ अंतर नहीं है, सिर्फ रू है और वहाँ र है, इतना ही डिफरेंस है। तो इतना कन्फ्यूजन दूर कैसे होगा, जब आप रेगुलर वीडियो को देखेंगे, ठीक है। आगे है संथाल परगना जिसमें 6 जिला आता है, ठीक है। संथाल परगना में 6 जिला आता है। कौन कौन आता है, थोड़ा सा देख लीजिए इसको। संथाल परगना आपका आता है साहिबगंज, पाकुड़, दुमका, गोड्डा, देवघर और जामताड़ा, ठीक है। तो इस तरह से जितना भी आएगा हम सारा मतलब जब जैसे मतलब लगातार जो है ना सब वीडियो का कॉन्सेप्ट, तो मतलब पूरा झारखंड का जो है इस तरह से कॉन्सेप्ट इस चैनल में क्लियर करवाया जाएगा, ताकि आपका जेपीएससी का जो 100 प्रश्न है आप 100% बना के मतलब आवे। या तो सचिवालय में जो 30 प्रश्न रहेगा, पीटी में, मेंस में 40%, कहीं से भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा, ठीक है। देखिए, तो संथाल परगना जो है उसमें प्राचीन काल में कहा जाता था नारी खंड। प्राचीन काल में संथाल परगना को कहा जाता था नारीखंड। आप मैप से भी देख सकते हैं कि संथाल परगना जो है झारखंड का किधर है। या तो हमारा प्लेलिस्ट में जाके झारखंड का जो पहला चैप्टर है झारखंड का भूगोल, वहाँ से भी आप क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। ये नॉर्मल हम बना रहे हैं, ठीक है।
तो ये झारखंड का मैप है और झारखंड में इस वाला ये इलाका जो है ये आपका लास्ट में साहिबगंज पड़ता है, जहाँ पे गंगा इस इलाका, तो साहिबगंज, दुमका, देवघर, मतलब ये इलाका आपका 6 जिला जो यहाँ पर है, इसी को संथाल परगना कहा जाता है। ठीक है, तो कोई झारखंड का कोई भी टॉपिक हो आपको कहीं दिक्कत नहीं होगी। तो संथाल परगना को प्राचीन काल में कहा जाता था नारीखंड और बाद में इसका नाम हो गया कांकजोल। संथाल परगना में बाद में इसका नाम क्या हो गया, कांकजोल। तो यहाँ भी याद रखिएगा, प्राचीन में नारीखंड और बाद में कांकजोल। इसके बाद हम ये सब के बारे में बता चुके हैं कि ये सब जो आदृत है इसका भी किताब में झारखंड का उल्लेख हुआ है। इसके बाद ये तो था नामांकन था। एक क्वेश्चन आपको हम यहाँ पे बता रहे हैं, अगर आप वीडियो पूरा देखे होंगे तो आप कमेंट बॉक्स में इसको कमेंट कीजिएगा कि सम्राट अशोक जो कि मौर्य वंश के थे, सम्राट अशोक के समय में कलिंग में आक्रमण हुआ था और कलिंग जो है सो झारखंड के जस्ट दक्षिण में है। कलिंग जो है सो उड़ीसा में, ठीक है, कलिंग कहाँ पर है, उड़ीसा में। तो कलिंग पर जब आक्रमण किया सम्राट अशोक ने, जिसका उल्लेख उसका 13वां शिलालेख में, तो आपको ये बताना है कि उस समय सम्राट अशोक ने झारखंड का क्या नाम रखा था, यानी अशोक के समय हमारे जो झारखंड क्षेत्र था इसका नाम क्या था, आप कमेंट बॉक्स में बताएं। ठीक है, तो अभी हमने क्या देखा, आज झारखंड का नामांकन देखा। इसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, पुरातत्व। नेक्स्ट वीडियो जो आएगा पुरातत्व के बारे में देखेंगे, किससे कहाँ का क्या चीज़ का प्रमाण कहाँ से मिला है। तो आज के लिए इतना ही, या जो परिचय था एक बार इसको पुनः देख सकते हैं कि ऐतरेय ब्राह्मण में पहली बार झारखंड का उल्लेख हुआ था, इस क्षेत्र का उल्लेख हुआ था पुंड और पुंड्र के नाम से। वायु पुराण में मुरंड, विष्णु पुराण में मुंड, और महाभारत का जो दिग्विजय पर्व है जो कि एक चैप्टर है उसमें पुंडरीक देश पशुभूमि, भागवत पुराण में किक्कट प्रदेश, और मध्यकाल में जो संस्कृत साहित्य था इसमें कलिंग देश कहा गया। और झारखंड मतलब इस क्षेत्र का नाम झारखंड, क्योंकि पहले कुछ और नाम होता था। झारखंड का उल्लेख पहली बार 13वीं शताब्दी में हुआ था एक तांबे का पत्थर में। मुगल काल में कुकरा या तो खुखरा, और आइन अकबरी में कोकरा या तो खंखरा, और साथ में जहांगीर के समय में खोखरा कहा जाता था, और अकबर नामा में कहा जाता था झारखंड। क्या कहा जाता था, झारखंड। मलिक मोहम्मद जो किताब लिखे हैं पद्मावत याद रखेंगे, तो उसमें भी झारखंड शब्द का उल्लेख है। टॉलमी जो कि भूगोल में किताब भी लिखा है, तो टॉलमी ने मुंडल कहा था, फाहियान ने कहा था कुक्कुटलाड़, और हैंसांग ने कहा था छोटा नागपुर को किलुना सुफुलाना, और हैंसांग ने राजमहल को कहा था कीचिंग काइला। इसके अलावा समुद्रगुप्त का जो प्रयाग प्रशस्ति था उसमें कहा गया मुरुंड। क्या कहा गया, मुरुंड। और संथाल परगना को पहले ये कहा गया नारीखंड और बाद में कांकजोल। आपको कमेंट में बताना कि सम्राट अशोक के समय में, मौर्य साम्राज्य के समय में झारखंड को किस नाम से जाना जाता है। तो आज के लिए बस इतना ही। यह वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।